हमारी मस्जिद की जमीन तुम छीन लोगे और फिर हमें भीख में लॉलीपॉप दोगे 5 एकड़ जमीन, और फिर मुसलमान जश्न मना रहा है कि हम बाबरी उस पर हॉस्पिटल बना रहे हैं। हम हॉस्पिटल बनाएंगे क्या मुसलमानों के पास पैसों की कमी है? आज हम 10 एकड़ जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद भी बनाएंगे, हॉस्पिटल भी बनाएंगे, बाबरी म्यूजियम भी बनाएंगे। आपको पता है इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मुसलमान कट्टर मुसलमान होते हुए भी सेकुलर रह सकता है, और अगर हिंदू एक बार मुसलमान का नाम ले ले तो कम्युनल हो जाता है। यही इस देश की वास्तव में पॉलिटिकल इकाई है और इसी तरीके से इसको फ्रेम किया गया है। अगर आप में जिंदा है आपके हिस्से का गांव, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये साहब जिनकी अभी आपने स्पीच सुनी, इनका नाम वली रहमान है। इन्होंने कहा कि हम मस्जिद बनाएंगे लेकिन भीख से मिली हुई जमीन से नहीं बनाएंगे। साहब, भीख में मिली हुई जमीन जिसे आप कह रहे हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के दौरान आपको दिया था। आपकी पूरी वीडियो देखने के बाद ये पता चला कि आप पेशे से लॉयर हैं और दिमाग से खाली हैं। इस वजह से आप जैसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। वली रहमान ने पहली बात ये की कि ये भीख में मिली हुई जमीन हमें नहीं चाहिए, और हम ये सोच रहे थे कि दे दो इनको, मस्जिद दे दो, मंदिर की जमीन दे दो, ताकि ये मंदिर बना ले और खत्म हो जाए, ये पूरा मामला खत्म हो जाए। मंदिर की जमीन तुमने दी नहीं है, मंदिर की जमीन हमने ली है। कोर्ट ने फैसला दिया है जिसके बाद वहां पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। 500 साल लग गए इस बात में, ये साबित करने के लिए कि वहां पर मंदिर है और मंदिर बनेगा। इसके बावजूद जब आप जैसे लोग ये बात कहते हैं तब समझ में आता है कि वास्तविकता में सबसे बड़ी समस्या यही है। ये जो पॉलिटिक्स है ये हिंदू और मुसलमान की है ही नहीं। कोर्ट का फैसला आ गया, मुसलमान पक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि कोर्ट जो भी कहेगा हम मानेंगे। कोर्ट का जो फैसला आया उन्होंने वो मान लिया। दिक्कत आप जैसे लोगों से है। मैं ये मानता हूं कि जिस कौम को बार बार ये कहा जाए कि तुम अपनी देशभक्ति साबित करो, जिस कौम के ऊपर बार बार सवाल उठाया जाए, वो कौम कहीं ना कहीं अपने आप को एक इनसिक्योरिटी में ले जाती है। ये निश्चित तौर पर है और ये गलत होना चाहिए। हर मुसलमान उतना ही देशभक्त है जितना कि कोई हिंदू हो सकता है, और उस मुसलमान का नाम बार बार आतंकवाद या फिर जिहादियों से जोड़ देना ये सही नहीं है। इस पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहिए। लेकिन आप जैसे लोग मुसलमान कम्युनिटी में भी दीमक की तरह बन के बैठे हुए हैं। आप जैसे लोग मुसलमानों को कभी इस डर से बाहर ही नहीं आने देना चाहते, क्योंकि इससे आपकी पर्सनल दुकानें, आपका वजीफा और आपका सपोर्ट खत्म हो जाएगा। आप मुसलमानों के रहनुमा बनने के लिए मुसलमानों को लगातार डरा के रखना चाहते हैं ताकि मुसलमानों के ऊपर यह दबाव बना रहे। आप जिस मंदिर की बात कर रहे हैं और आप जिस भीख की बात कर रहे हैं कि हमको भीख नहीं चाहिए, साहब उसी मंदिर को बनाने के लिए मुलायम सिंह ने 10,000 हिंदुओं को मरवा दिया था। वो 10,000 हिंदुओं को सरयू, उनको मिट्टी तक नसीब नहीं हुई, उनको सरयू के किनारे फेंकवा दिया था। जरा एक बार अपने दिमाग पर जोर डाल के उस वक्त का नजारा याद कर लीजिए। आपको तो वैसे भी फुटेज नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग वहां पर थे, मैं जानता हूं क्योंकि मेरे कांटेक्ट वाले भी वहां पर थे, उस वक्त का नजारा देखा होता ना तो आपकी ये जो सफेद कमीज और कुर्ता है ये लाल हो गया होता। इस तरीके का नजारा था। 10,000 लोगों ने अपने सीने पर गोली खाई है, तब जाके मंदिर निर्माण हुआ है। ये शहादत को आप इस तरीके से प्रेम कर देंगे, ये अच्छा बात नहीं। आप जैसे लोग हिंदू और मुसलमान की पॉलिटिक्स को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप जैसों की रोटी रोजी भी इसी हिंदू और मुसलमान की पॉलिटिक्स से बनती है। अगर हिंदू और मुसलमान की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी तो शायद आपकी रोजी रोटी भी खत्म हो जाएगी। आप अभी मास परसिक्यूशन की बात करते हैं, लेकिन आपने कश्मीरी पंडितों के साथ और किस तरीके से कश्मीरी पंडितों की महिलाओं बच्चों के साथ रेप हुआ, इस पर एक सवाल तक नहीं उठाया। चीन ने वीगर मुसलमानों में मस्जिद को तुड़वा के शौचालय तक बनवाए, मस्जिदों का ये हाल कर दिया जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन आप उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आपके माई बाप लगते हैं। आप इस बात पर तो सवाल करते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण क्यों नहीं दी गई, लेकिन आपकी ये बात बोलने में जबान कट जाती है कि म्यांमार ने किस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इतना बड़ा मैसेकर किया, और यूएन नेशन ने तक ये बताया है कि किस तरीके से स्टेट ओन प्रोसिक्यूशंस मुसलमानों का म्यांमार में हुआ, लेकिन आप उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। अगर हिंदू गलत करे तो हिंदू गलत है, मुसलमान गलत करे तो मुसलमान गलत है। लेकिन अगर आप इस गलत का फायदा उठाकर अपने आप की पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं तो फिर आप गलत हैं। हम ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम का हेट्रेड। आपने कहा कि मुसलमानों ने इसलिए बाबरी मस्जिद को दे दिया क्योंकि आपको ये बिटरनेस, कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म करनी थी।
वास्तविकता यह है कि अगर आपको कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म करनी है तो आपको इस तरीके से जहरीले बयान देने से बचना चाहिए। और अगर वास्तविकता में ताकत के बल पर ही मस्जिद या मंदिर का फैसला होना होता तो इतना देर लगता ताकत दिखाने में, आपको ये लगता है? और दूसरी बात, राम के नाम पर कोई सवाल इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि राम एक ऐसे चरित्र है जिन्हें पूरा जनमानस मानता है, जो पूरे हिंदू कम्युनिटी के लिए एक आदर्श पुरुष है और आदर्शों पर सवाल नहीं उठाए जाते। अंतिम बात मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए ये हेटरेड को औजार मत बनाइए। अपनी अगर पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं तो ऐसी पॉलिटिक्स कीजिए जिसमें मुसलमानों का भी भला हो, उनके बच्चों को शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले। लेकिन आप सिर्फ अपने आप को बहुत बड़ा पॉलिटिकल आइडल बनाने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, शर्म कीजिए जरा।